आचार्य ने कहा, बच्चों को बनाए क्रियाशील। अच्छी शिक्षा से ही बच्चे प्रतिभावान और ऊर्जावान बनते हैं। उन्हें धर्म की शिक्षा भी देनी चाहिए, क्रियाशील बनना चाहिए। राष्ट्र हित में भी ये सोचें, ऐसा भाव जागृत करना चाहिए। आचार्य पंडित पवन झा से वरीय पत्रकार अरुण कुमार शाही ने बातचीत की। आइए जाने कि आचार्य जी ने क्या कहा। आज के भागम भाग दौर में बच्चों पर अभिभावकों का ध्यान बहुत ही कम होता है। उनका संस्कार और सर्वांगीण विकास की ओर बेहतर सोच बहुत कम ही लोग रखते हैं। अभी मैं आचार्य पंडित पवन झा जी से इस बिंदु पर कुछ महत्वपूर्ण बातें जानना चाह रहा हूं, तो पंडित जी आप इस संबंध में कुछ हमें बताएं। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। जय श्री राम, जय हनुमान जी। हमारे देश के विकास के लिए बच्चों का सर्वांगीण विकास होना अति आवश्यक है। हमारे देश की भाषा मातृभाषा है। माता, बच्चों के लिए माता प्रथम गुरु माना गया है। माता ही प्रथम गुरु है, क्योंकि बच्चा सर्वप्रथम ज्ञान, बोलने की कला, बोलने का ज्ञान, शिक्षा अपनी माँ से ही सुनता है, माँ से ही समझता है, माँ के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करता है। इसलिए हमारे देश की भाषा को मातृभाषा कहा गया है। जो सद्विचार की माँ है वो अपने बच्चों को हमेशा राष्ट्र के लिए समर्पित करना चाहती है। ये नहीं हमारे घर में रहे और हमको आगे चलकर सुख दे। ये जो है कम ज्ञान वाले के लिए ये है। जो बहुत उच्च विचार के जो माँ है समाज में, प्रत्येक माँ को उच्च विचार का होना चाहिए। जो उच्च विचार की माँ है वो बच्चों को दूसरे के लिए पैदा करते हैं, जो समाज सेवा करे, जो संत बने, जो राष्ट्र के हित के लिए हो, जो देश सेवा करे, जो देश समय आने पर देश के सुरक्षा के लिए लड़ने को तैयार हो, हाँ, जोखिम उठाने को तैयार हो। इस प्रकार माँ, जो अच्छी माँ है वो इस प्रकार के संतान पैदा करते हैं। बच्चों के विकास के लिए सर्वप्रथम जिसका जो धर्म है वो धर्म के अनुरूप पालना चाहिए। धर्म के अनुरूप पालने से बच्चा का ज्ञान दिव्य होता है और बुद्धि हर समय प्रखर होती है, क्रियाशील होती है। हर बच्चे को घर में क्रियाशील बनाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति घर में अपना माने शिव जी के परिवार चाहे गणेश वगैरह जी को पूजा करते रहते हैं। देखिए, एगो बहुत बड़ा मैं मार्मिक रहस्य बतलाता हूँ कि गणेश जी का वाहन चूहा है और चूहा सबसे कमजोर है। गणेश जी थोड़ा लात भी धर देंगे तो कुछ लाकर मर जाएगा, फिर भी उनका वाहन चूहा क्यों है? इसलिए कि चूहा क्रियाशील होता है। जब तक आपके घर में वो रहता है तब तक वह सोता नहीं है। जब तक वह रहता है तब तक इस बिल से उस बिल, इधर से उधर, इधर से उधर चलता रहता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो चूहा के समान क्रियाशील होगा उसके घर में गणेश जी आएंगे। उनका स्वामी गणेश जी है। गणेश जी जब आएंगे तो उनकी दो पत्नियां हैं, सिद्धि और बुद्धि, तो सिद्धि बुद्धि भी आ जाएंगी। और उनके दो पुत्र हैं, शुभ लाभ चाहे जोगक्षेम कहिए, हाँ, वो दोनों पुत्र भी आ जाएंगे। तो अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि जो बच्चा क्रियाशील है, जो व्यक्ति क्रियाशील हैं, उनके घर में सब कुछ सुलभ है, संसार की हर चीज सुलभ है। इसलिए बच्चों को क्रियाशील बनाना चाहिए और धर्म से जोड़ कर रखना चाहिए। बाबा तुलसीदास ने भी रामचरितमानस के अंत में कहा है उन्होंने कि सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुबीर परायण जहि नर उपज विनीत। वो कुल धन्य है जिसके घर में भगवान का भक्त संतान पैदा होता है, वो कुल धन्य माना गया है संसार में। इसलिए बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए धर्म से जोड़कर रखे। शुरू से ही भगवान का नाम ले, हनुमान चालीसा का पाठ करवावे। गणेश जी को स्मरण से बुद्धि होती है, सरस्वती जी से विद्या, भोला बाबा से बल मिलता है कि हनुमान जी ऐसे हैं जिनको स्मरण करने से
बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, बल बुद्धि और विद्या तीनों का विकास होता है। पढ़ने से पहले कम से कम, बैठने से पढ़ने के लिए जब बैठता है बच्चा तो कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ करे। संध्या समय में भी पढ़ने से पहले हनुमान चालीसा स्मरण करके जब पढ़े तो बच्चा का विकास स्वयं अपने आप में हो जाएगा और बहुत बड़ा वह समाज सेवक बन सकता है। देश के लिए सबके लिए वो महान हो सकता है। चलिए, धन्यवाद पंडित जी।